अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्री में आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 19 को। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, और उसके साथ हमने परसेंट यील्ड को भी डिस्कस करना है। सही, तो डिफरेंशिएट का मतलब है स्टूडेंट्स फ़र्क करना दरमियान में थ्योरेटिकल यील्ड का और एक्चुअल यील्ड का। स्टूडेंट्स, यील्ड कहते हैं पैदावार को, यानी जब भी कोई रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के रिज़ल्ट में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो ये जो प्रोडक्ट है इसे हम कहते हैं यील्ड। सही, अब थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल का मतलब है असल यील्ड, यानी थ्योरेटिकल यील्ड में असल पैदावार में और थ्योरेटिकल पैदावार में फ़र्क क्या है। तो चलिए जी इसको डिस्कस करते हैं। पहला है जी थ्योरेटिकल यील्ड। सही, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। क्वांटिटी का मतलब है मिकदार, मिकदार प्रोडक्ट की जो हम मालूम करते हैं किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन से, उसे कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? अब इस रिएक्शन को आप देखें, थोड़ा सा देखिए। इस रिएक्शन में आपको यहाँ पर हाइड्रोजन नज़र आ रहा है जो ऑक्सीजन के साथ मिल करके पानी बना रहा है। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास उसका मास 1 है और ऑक्सीजन का 16। तो ये जो 2 है ये पहले हाइड्रोजन के नीचे 2 से ज़रब का आएगा, फिर ये 2 इस 2 से ज़रब का आएगा। तो हाइड्रोजन का मास हमारे पास आया है 4 और ऑक्सीजन का 16 मास इस 2 के साथ ज़रब का आएगा, तो ये हो जाएगा 32। तो कुल हमारे पास है 36 ग्राम। यानी हमारे पास यहाँ पर जो यील्ड आ रहा है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कैलकुलेशन से वो 36 ग्राम आ रहा है। इसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो मिकदार प्रोडक्ट की जो हमें हासिल होता है किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में उसे हम बोलेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। सही, तो यानी ये जो 36 ग्राम हमने लिया था ये हमारा प्रोडक्ट है। तो मिकदार प्रोडक्ट की जो हमने मालूम की किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, इसे कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इसे हम हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं। सही, थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एक्चुअल यील्ड। और भाई थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होता है किससे? एक्चुअल यील्ड से। क्यों? वजह क्या होती है कि जब एक्चुअली हम लेबॉर्ट्री के अंदर हाइड्रोजन को फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन के साथ मिलाकर पानी बनाते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ लेबॉर्ट्री में पानी बनाते हैं तो भाई इस रिएक्शन के दौरान कुछ अमाउंट रिएक्टेंट्स का वो बर्तन पे लगकर ज़ाया होता है, कुछ गिर जाता है, कुछ एवेपोरेट हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें से एवेपोरेट होगा, और जब भी हमें प्रोडक्ट एक्चुअल में मिलेगा वो कम होगा। जबकि थ्योरेटिकल में ऐसा नहीं होता। थ्योरेटिकल में बैलेंस रिएक्शन के इस तरफ जो भी मिकदार होगी रिएक्टेंट्स की वो प्रोडक्ट में भी वही होगा। क्या मतलब हुआ? मैं ज़रा स्टूडेंट्स इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स जहाँ आप देखिए, ठीक है, देखिए हमने जब हाइड्रोजन को मिलाया ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास बना पानी। बैलेंस करेंगे इसको। अब बैलेंस के बाद देखिए जी, 2 एकम 2, 2 2 4। सही, तो 4 ग्राम हमारे पास हुआ हाइड्रोजन, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 ग्राम हमारे पास हुआ ऑक्सीजन। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो यह है 36 ग्राम। इसी तरह प्रोडक्ट भी हमारे पास कितना बन रहा है? 36 ग्राम, वो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब भी हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि 36 ग्राम अगर है तो प्रोडक्ट भी 36 ग्राम ही होगा। यानी अगर रिएक्टेंट्स 36 ग्राम है तो प्रोडक्ट्स भी लाजमन क्या होंगे? 36। लेकिन रियल प्रैक्टिस में जब हम इस एक्सपेरिमेंट को रियलिटी में करके देखेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा कम आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रास्ते में ज़ाय हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होगा किससे? एक्चुअल से। अब हम आते हैं एक्चुअल या प्रैक्टिकल यील्ड क्या होता है। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिवन क्वांटिटीज़ एक्चुअली
तो मिकदार प्रोडक्ट की जो हमें हासिल होती है दिए हुए मिकदार से असल में हकीकत में प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्टेंट्स जो पैदा होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। स्टूडेंट्स ये लफ्ज़ है रिएक्शन, ठीक है। तो क्वांटिटी प्रोडक्ट की जो हासिल होती है किसी भी दिए हुए मिकदार से हकीकतन और पैदा होता है केमिकल रिएक्शन में, उसे प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड बोलेंगे। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और इसे हमेशा लेबॉर्ट्री में तजुर्बा करके ही निकाला जा सकता है। एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेसर दैन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगा थ्योरेटिकल यील्ड से। अभी मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा आपके पास 100% आएगा और एक्चुअल हो सकता है 100 से कम हो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल यील्ड के दौरान कुछ ना कुछ अमाउंट ज़ाय होता है। थ्योरेटिकल तो बैलेंस इक्वेशन से निकालते हैं, उसमें कोई चीज़ ज़ाय नहीं होता। तो एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होता है थ्योरेटिकल से बिकॉज इट्स सम अमाउंट इज़ लॉस ड्यूरिंग हैंडलिंग, क्योंकि एक्चुअल की कुछ मिकदार ज़ाय हो जाती है हैंडलिंग काम करते वक्त, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, ना तो वो थ्योरेटिकल यील्ड को किसी रिएक्शन का देखते हैं ना एक्चुअल यील्ड को, बल्कि साइंटिस्ट क्या करते हैं वो परसेंटेज यील्ड निकाल कर ही किसी रिएक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कितना प्रोडक्ट देगा। अब परसेंट यील्ड क्या है जी? परसेंट यील्ड इज़ कैलकुलेटेड बाय, परसेंट यील्ड को हम मालूम करते हैं डिवाइडिंग एक्चुअल यील्ड, यानी एक्चुअल यील्ड को हमने डिवाइड करना है बाय थ्योरेटिकल यील्ड के ऊपर एंड द मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर इसे हम ज़रब देंगे 100 के साथ, बाद में इसे ज़रब देंगे 100 के साथ। तो एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करके फिर इसे 100 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा परसेंट यील्ड। सही। परसेंट यील्ड शोज़ इफ़िशेंसी ऑफ रिएक्शन। परसेंट यील्ड हमें बताता है सलाहियत किसी रिएक्शन की, एफिशिएंसी उसकी कारकर्दगी बताता है। ग्रेटर द परसेंट यील्ड, और परसेंट यील्ड जितना ज़्यादा आएगा हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, तो उस रिएक्शन की इफ़िशेंसी यानी उसकी कारकर्दगी उतनी अच्छी होगी। एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट, यानी अब इसका उलट क्या होगा कि अगर कम होगा परसेंट यील्ड तो फिर कम होगा इफ़िशेंसी रिएक्शन का। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा क्वेश्चन था थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड का। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर स्टूडेंट्स 20 होगा उसमें हम इसी थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड का एक न्यूमेरिकल करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स चैनल के साथ आप रहिएगा, ये हमारे साथ ही रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो भाई मेरी हौसला अफजाई के लिए लेक्चर को पूरा लाजमी देखा करें और कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।